हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम यूपी पीसीएस मेंस स्पेशल सीरीज में यूपी स्पेशल क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं और इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 5 को हम डिस्कशन करेंगे। यानी इसके पहले के जो टोटल 4 क्वेश्चन है वो आप यूपी स्पेशल एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है चैनल पे, यूपी स्पेशल प्लेलिस्ट, उस पर 4 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो आज हमारा 5वां क्वेश्चन होगा उत्तर प्रदेश विशेष श्रृंखला का, और आप मेरे बारे में देख सकते हैं 2019 की जो सिविल सेवा की परीक्षा हुई है उसमें हिंदी माध्यम से इंटरव्यू में अपीयर हुआ हूँ। तो सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं हम, और उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे प्रश्न आएंगे और कैसे सॉल्व करना है। तो हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा की संभावना एवं उपलब्धता पर चर्चा करें। ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, देखिए इस बात को अब थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे करना है और क्या है वाकई में प्रश्न की डिमांड क्या है। जनरली आपने पढ़ा होगा, प्रश्न आता है संभावनाएं एवं चुनौतियां। जैसे प्रश्न आएगा जनरली क्या आता है, उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा की संभावनाओं एवं चुनौतियों पर चर्चा करें। तो आप क्या लिखते हैं, आप बताते हैं कि सोलर ऊर्जा, बायोमास और इसके अलावा जल विद्युत, जो लघु जल विद्युत है, ठीक है, लघु जल विद्युत परियोजनाएं। आप बताते हैं कि ये सारी कुछ परियोजनाएं हैं जो कि संभावनाएं हो सकती, ये सोर्सेज हैं हमारे पास, ये आप बताते हैं संभावनाएं। फिर आप बताते हैं इसमें कुछ चुनौतियां हैं 1 2 3 4, इसमें कुछ चुनौतियां हैं 1 2 3 4, इसमें कुछ चुनौतियां हैं 1 2 3 4। आप सबकी अलग अलग चुनौतियां बता देते हैं। लेकिन यहां पे प्रश्न पूछा है उपलब्धता पर चर्चा करें। ठीक है, यानी संभावनाओं में से क्या उपलब्ध है। बेसिकली अब आप थोड़ा समझिए इसमें लिखना क्या होता है, इसको अगर मैं बताऊं तो संभावनाओं में हम लिखते हैं कि हमारे पास कौन से रिसोर्सेस हैं जो नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। यानी हमारे पास कौन से रिसोर्सेज हैं। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं तो मैं लिखूंगा एक नवीकरणीय ऊर्जा होगी सौर ऊर्जा। तो हमारा रिसोर्स क्या होगा, हमारे पास भूमि एक रिसोर्स है जहां पे हम सोलर प्लांट लगा सकते हैं। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में क्या है, पूरे वर्ष सौर ऊर्जा मिलती है। ठीक है, उष्णकटिबंध में स्थित है, उष्ण और उपोष्ण के बीच, तो पूरे वर्ष भरपूर मात्रा में सौर ऊर्जा मिलती है। तो ये आप बताएंगे। ठीक है, अगर आपको आंकड़े याद हैं कि कितना मेगावाट क्षमता है तो आप उसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, हालांकि मेरे बस का नहीं आंकड़ों को याद करना, प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि आंकड़े नहीं याद हो पाते हैं तो कैसे इस आंसर को टैकल करेंगे। ये कई लोग की प्रॉब्लम थी। और ये क्वेश्चन क्योंकि हमने जो डेली आंसर राइटिंग हमारा प्रोग्राम है, यूपीएससी हिंदी पे हमारा प्रोग्राम चल रहा है डेली आंसर राइटिंग, वहाँ पे कई लोग ने पूछा कि सर ऐसे आंकड़े तो याद होते नहीं है तो कैसे टैकल करेंगे। तो आज ये जो वीडियो है इसके माध्यम से हम वो भी डिस्कशन करेंगे कि क्या करना चाहिए, फिर जब आंकड़े नहीं याद है तो कैसे बाजीगरी करके काम निकालना आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, संभावनाएं, ठीक है, जो यानी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल से बताया, अभी हम डिटेल में आंसर देखेंगे तो आप पे क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें लिखना है कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं। उपलब्धता का मतलब होता है, उपलब्धता का मतलब इन रिसोर्सेज में से आपने कितना यूज कर लिया है, कितना आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है उपलब्धता, यानी कितना आपके पास अभी उपलब्ध है। अगर मैं बात करूं, आपके पास संभावना है कि आप यूपीएससी क्रैक कर जाएंगे, ठीक है, ये संभावना है, लेकिन आपने कितना आपके अंदर उपलब्धता है कि मैं बात करूंगा तो यानी आपके टेस्ट सीरीज में मार्क्स कितने आ रहे हैं। अगर सिंपल से भी बात करूं तो अभी आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, करंट में आपकी पोजीशन क्या है, यही हो जाएगा उपलब्धता। ठीक है, तो ये बात हो जाती है, इस बात को आपको लिखना होता है आंसर। ठीक है, ये आपके आंसर का मुख्य भाग होगा। जनरली पूछा होता है, जनरली क्वेश्चन का फ्रेमवर्क ऐसा नहीं होता है। जनरली क्वेश्चन पूछा होगा संभावनाएं एवं चुनौतियां, तो आप कुछ उपलब्धता के बारे में बताते हुए, कुछ आंकड़ों को बताते हुए कहेंगे कि अभी इतना ही प्राप्त हो चुका है, अभी इतना ही प्राप्त हो सका है, तो बड़ी चुनौतियां हैं। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि बोला है उपलब्धता पर चर्चा करनी है तो आपको प्रॉपर कुछ आंकड़े बताने होंगे कि कितना मेगावाट, कितना कुछ है यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, हमें आंकड़े तो याद होते नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो देखिए हम बेसिकली क्या करेंगे, संभावनाओं को, रिसोर्सेज को बता देंगे। ठीक है, रिसोर्सेज को बता देंगे। उसके बाद उपलब्धता पे हम क्या करेंगे, आंकड़ों की बजाय, जैसे कितने मेगावाट है, कितनी क्षमता है। जैसे कई लोग के मैंने आंसर कॉपी में देखी, उन्होंने डिटेल में पूरा, मतलब अब या तो कहीं से कॉपी पेस्ट किया है या अगर याद है उन्हें तो भाई वो मतलब पता नहीं किस दुनिया से है, बहुत खतरनाक चीजें याद कर रखी हैं एकदम डिटेल में कि 1250.33 मेगावाट इतना प्राप्त हो चुका है। मतलब बहुत डिटेल में उन्होंने चीज़ों को याद कर रखा है। और हर, केवल यही नहीं, मान लीजिए अगर मैं याद भी करता तो मैं सोलर हो सकता था, मुझे सौर ऊर्जा के बारे में चीज़ें याद हो जाती। ये एक संभावना बनती है कि सोलर ऊर्जा, क्योंकि इंडिया
ईसा में काफ़ी प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ ईसा का वो भी है, जो मुख्यालय वो भी है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो हो सकता है मैं इनके बारे में एक दो चीज़ें याद रखूँगा, लेकिन मैं पूरा हर आंकड़ा, चाहे बायोमास हो या फिर जल विद्युत हो, मैं हर चीज़ के आंकड़ों को याद रखूँ, ये बड़ा मुश्किल होता है। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली संभावनाओं को बताएंगे कि कौन कौन से फिजिकल संभावनाएं, कौन कौन से रिसोर्सेज मिल सकते हैं वो बताएंगे। उपलब्धता में हम बताएंगे कि कौन कौन से प्लांट्स बनाए गए, बेसिकली हम लोकेशन बताएंगे कि यहाँ पर ये चीज़ बनाई जा रही है, यहाँ पर ये चीज़ बनाई जा रही है, यहाँ पर ये चीज़ बनाई जा रही है। कुछ लोकेशंस तो हमको याद होंगे, प्री के दौरान में पढ़ा होगा। तो उपलब्धता में हम उन चीज़ों की चर्चा कर देंगे, न कि आंकड़े कि इतना मेगावाट उपलब्ध है। हालांकि मैं फिर से कह रहा हूँ, डिमांड प्रश्न की यही है कि आपको आंकड़े बताने हैं। प्रश्न की डिमांड तो यही है, उपलब्धता का मतलब तो यही होता है कि आपको आंकड़े बताने हैं। लेकिन जब आपको आंकड़े नहीं याद है तो ये तरीका अपनाएंगे। और सीधी बात है ना, हमें इस बात को भी समझ के चलना है, हमें 10 में से 10 नंबर तो नहीं लाने हैं, ना ही हमें एग्जामिनर देने वाला है 10 में से 10 नंबर। तो हम अगर 6 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर भी हमें मिल रहा है, इवन 5 नहीं मिलता है जनरल एग्जाम में, तो आप जैसा मैं बता रहा हूँ स्ट्रक्चरिंग अगर वैसा करेंगे तो 4-5 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको आंकड़ा नहीं याद है तो भी, आंकड़ा याद रहेगा तो भी आप लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि 125 शब्द 200 शब्दों में आप कितना लिख पाएंगे, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा। तो हम देखते हैं कैसे आंसर लिखेंगे। तो मैंने क्या बताया, अच्छा देखिए, एक चीज और आपको बतानी है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखे, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम थी। मैंने देखा इंट्रोडक्शन में डिफाइन कर रखा है नवीकरणीय ऊर्जा क्या है। यार नवीकरणीय ऊर्जा क्या है, ये डिफिनीशन देना बहुत जरूरी नहीं है। आप इस बात को समझिएगा, इंट्रोडक्शन में नवीकरणीय ऊर्जा को समझाना आवश्यक यहाँ पे नहीं है। क्यों, प्रश्न बोले नवीकरणीय ऊर्जा की संभावना एवं उपलब्धता पर चर्चा करें, ठीक है। तो ये बात समझाने के बजाय आप ये बता सकते हैं उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है, तभी तो आप संभावना एवं उपलब्धता को देखेंगे। जब आपको आवश्यकता होगी तभी तो आप देखेंगे, किसी चीज की आपके अंदर आवश्यकता होती है तभी तो आप देखते हैं कि उसकी उपलब्धता और संभावना है कि नहीं। इस बात को समझिएगा। तो आप इंट्रोडक्शन ऐसा कुछ लिखें। अगर यही प्रश्न 250 शब्दों में आता तो मैं लिखता नवीकरणीय ऊर्जा क्या है, एक लाइन में वो बताता, ठीक है, एक लाइन नवीकरणीय ऊर्जा 1-2 लाइन में बता देता, उसके बाद अगला पैराग्राफ में बताता क्यों आवश्यकता है उत्तर प्रदेश को। लेकिन क्योंकि 125 शब्द 200 शब्दों का ये प्रश्न है, तो मैं शब्दों को अपने किल नहीं कर सकता, मैं इधर उधर बेकार शब्दों को नहीं फेंक सकता। तो मैं सीधे लिखूंगा इंट्रोडक्शन में कि उत्तर प्रदेश को क्यों आवश्यकता है नवीकरणीय ऊर्जा की, ठीक है। मैं सीधे ये बात बताऊंगा कि विकास, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है, और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमें ऊर्जा मिश्रण चाहिए, इस वजह से नवीकरणीय ऊर्जा आवश्यक है। मैं सीधे इस टू द पॉइंट इस बात को लिखूंगा, अनिवार्यता लिखूंगा। मुख्य भाग को मैं 2 तरीके से लिख सकता हूं, एक मैं संभावनाएं और उपलब्धता मिक्स कर सकता हूं। देखिए ये भी बहुत अच्छा तरीका है, जिन लोगों को आंकड़े नहीं याद होते हैं ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्या करिए, संभावनाएं एवं उपलब्धता मिक्स कर दीजिए, ठीक है। आपने वहीं पे बताया, वहीं पे बताइए, जैसे सौर ऊर्जा हेडिंग दी आपने, यहीं पे बताया कि संभावनाएं मतलब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भूमि की उपलब्धता, वर्ष भर सूर्य प्रकाश की उपलब्धता है, और इसके तहत उत्तर प्रदेश में कुछ प्लांट बता दीजिए कि मिर्जापुर में सोलर प्लांट बनाया गया है, ठीक है। भारत का जो 1,75,000 आप ये कह सकते हैं, हमें जो 1 लाख मेगावाट जो प्राप्त करनी है सौर ऊर्जा से विद्युत, उसमें उत्तर प्रदेश एक बड़ा भागीदार है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुसुम योजना चलाई जा रही है, ऐसा बोल दीजिए, केंद्र सरकार की कुसुम योजना उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है, सोलर लैंप वैम्प बांटे जा रहे हैं। इन चीजों को आप बता के इधर उधर से उपलब्धता बता सकते हैं, ठीक है। योजनाएं कुछ चर्चा कर दीजिए और ये कुछ तरीके करके आप उपलब्धताएं बता सकते हैं। या फिर अगर आपको आंकड़े याद है, ठीक है, जो संभावना उपलब्धता, हालांकि मैंने तो छापे आंकड़े, मुझे आंकड़े बिल्कुल नहीं आते, मैं क्लियर बता रहा हूं, और ये मेरा कोशिश होता है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को कुछ झूठी सूचना न जाए। तो क्लियर बात है, जनरली मैं मतलब आंकड़े यहाँ पे मुझे देखना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या पूछ रहा है, एग्जैक्ट तो क्वेश्चन की मांग है कि आप आंकड़े बताइए, ठीक है। तो आंकड़े देखने मजबूरी थी, हालांकि मुझे नहीं आता, मैंने लिखा था, तो मैंने इस संभावना उपलब्धता को एक में करके लिखा था बिल्कुल डायरेक्ट। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे आंकड़े याद हैं, कई लोग को मैंने देखा बहुत अच्छे आंकड़े याद हैं, तो उनको इस तरीके से आंसर लिखना चाहिए जो मैंने लिखा है। तो क्या लिखा है देखिए, उत्तर प्रदेश की विशाल आबादी तथा तीव्र विकास हेतु निरंतर स्वच्छ एवं वहनीय ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करने के संदर्भ में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संभावनाएं और उपलब्धता। सीधे यहां पे हम टू द पॉइंट आ गए, इधर उधर भटकने का हमारे पास है ही नहीं भाई, मौका ही नहीं है हमारे पास इधर उधर भटकने का, वर्ड लिमिट बहुत है कम, ठीक है। मैंने कई लोग को देखा 250-300 वर्ड्स में आंसर लिखे हैं, ऊपर समय लिखा हुआ है 16 मिनट। यार 16 मिनट में आप एक क्वेश्चन कर रहे हो तो 10 ही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, तो अगर आपने बहुत अच्छा लिख भी दिया आंसर, ठीक है, हालांकि आंसर ऐसा भी नहीं था कि बहुत एक्सेप्शनल था,
आपने आंकड़े डाले इसका मतलब ये नहीं कि आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाता है। स्ट्रक्चरिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। और आपने बहुत अच्छा आंसर लिख दिया, मैं मान रहा हूँ 16 क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा लिख दिया, तो भी आप क्वालिफाई नहीं हो पाओगे। 10 क्वेश्चन आपने लिखा अगर 16 क्वेश्चन पर मिनट के हिसाब से, तो आप क्वालिफाई नहीं हो पाओगे। आप श्योर कर ले रहे हो पहले ही, तो एटलीस्ट आपको यार 19-20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे, मान लीजिए एक क्वेश्चन बहुत एक्सेप्शनल पूछा है, तो एटलीस्ट 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तो आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा एग्जाम में। तो आप अगर उस व्यू में सोचेंगे तो आंसर जिस तरीके से लिखा जा सकता है मैक्सिमम पॉसिबल, वो मैं बता रहा हूँ, इसी तरीके से आप लिख सकते हैं। तो मैंने बताया एक जगह संभावनाएं दे दी, टेबल बना दिया, एक जगह उपलब्धता बता दिया। पहला चर्चा कर दी सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा चर्चा कर दी। वर्ष भर सूर्य प्रकाश प्राप्त है लगभग 23 गीगावाट क्षमता, ठीक है, उत्तर प्रदेश की है, तो मैंने ये छाप के लिखा है, लेकिन ये तो मुझे पहले से पता था। 23 गीगावाट क्षमता उत्तर प्रदेश की है, वर्ष भर यहाँ पे सूर्य प्रकाश प्राप्त होता है। बंजर भूमियां एवं तालाब की सतहें सोलर प्लांट हेतु उपलब्ध है, तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में आर्द्र भूमियां बहुत सारी हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगा सकते हैं, तो वो उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा की नीति के तहत 2017 के तहत सरकारी प्रोत्साहन भी प्राप्त है, तो एक संभावना ये भी है कि सरकार भी प्रोत्साहन दे रही है, तो संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब ये चीज पूरी छापनी पड़ गई, उपलब्धता बिल्कुल नहीं याद है, तो क्या लिखा है, 2022 तक निजी सहयोग से 10.7 गीगावाट की प्राप्ति का लक्ष्य है, ठीक है, तो 10.7 गीगावाट, 23 गीगावाट हमारी क्षमता है, निजी सहयोग से हम 10.7 यानी लगभग 50%, तो आप ऐसे लिख सकते हैं लगभग 50% हमें प्राप्ति का लक्ष्य है। 75 मेगावाट के मिर्जापुर संयंत्र की स्थापना की गई है, ये मुझे केवल ये आता कि मिर्जापुर संयंत्र की स्थापना की गई है, वो कितना मेगावाट था कितना गीगावाट था ये नहीं पता। सोलर रूफटॉप एवं सोलर लैंप वितरण परियोजना चलाई जा रही है, तो ये बातें पता थी, ठीक है। तो मैं क्या लिखता, अगर मुझे नहीं पता होता तो मैं केवल ये लिख देता, मिर्जापुर संयंत्र बता देता, बस ये दो काम करके मैं छोड़ देता, और एक पॉइंट अपने मन से लिख देता कि ईसा के तहत भारत भागीदार है, तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा भागीदार हो सकता है, तो मैं वो चीज तीसरे पॉइंट में यहाँ पे ऐड कर देता, ठीक है। अगर मुझे नहीं याद है तो, याद है तो लिख लीजिए, और मैं अब डिस्कस कर रहा हूं तो आप लोग को याद हो जाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन अब आ गया है सामने, तो इसको याद कर लीजिए एग्जैक्टली, ठीक है, जितने आंकड़े सामने आते जाए वो याद करते जाइए। दूसरा है पवन ऊर्जा, 80 मीटर की ऊंचाई पर अपार संभावनाएं उत्तर प्रदेश में है, 80 मीटर के ऊपर लगभग 1200 मेगावाट उपलब्ध है, ठीक है। अभी कुछ जगह कुछ प्लांट बनाए जा रहे हैं, उसको एक बार देखिएगा कहाँ कहाँ पे कुछ प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं, किसके, पवन ऊर्जा के। बायोमास की संभावना क्या है, तो देश का सर्वाधिक पशुधन संसाधन क्षेत्र, आपको पता होगा उत्तर प्रदेश सर्वाधिक मवेशी पालन है, नंबर ऑफ मवेशी सबसे ज्यादा है, तो इनका जो गोबर है वो क्या होगा, बायोमास के काम आ जाएगा। गन्ने का अग्रणी उत्पादक है उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा, देश के 40% गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, एक बार इसको कंफर्म करें आंकड़े को, ठीक है। तो अतः गन्ने की खोई से इथेनॉल प्राप्ति संभव है, तो बायोमास से ऊर्जा। लखनऊ कानपुर जैसे विशाल शहरों में ठोस अपशिष्ट उपलब्ध है, तो उत्तर प्रदेश में ये भी है ना, म्यूनिसिपैलिटी सॉलिड वेस्ट हम बोलते हैं इसको, MSW बोलते हैं, ठीक है। मैंने कई लोग को सजेशन दिया है तो MSW लिखा है ना, उन लोग ने ये लिखना पॉइंट भूल गए थे, मैंने इसको शॉर्टकट में MSW लिखा था, तो वो समझ लें जो लोग वो वीडियो देख रहे होंगे, सजेशन में जिन लोगों को मैंने दिया है, नहीं समझ में आ रहा होगा कि MSW का मतलब क्या है, तो यहाँ से समझ लें MSW का मतलब था म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो मैंने ये बताया कि ये बड़े शहर हैं, यहाँ पे शहरी कूड़ा करकट, इससे भी संभावना है, तो बायोमास। क्या यूज किया जा रहा है, तो निजी सहयोग से कंबशन बेस्ड बायोमास संयंत्रों की स्थापना की गई है उत्तर प्रदेश में। लखनऊ में 5 मेगावाट का अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। चीनी मिलों द्वारा इथेनॉल उत्पादन करने की अनुमति दे दी गई है, तो ये काम किया जा रहा है इसकी उपलब्धता पर। फिर चौथा पॉइंट होगा लघु जल विद्युत संयंत्र। लघु जल विद्युत संयंत्र जैसे गंगा यमुना जैसी बड़ी नदियों की सहायिकाएं एवं नहरें, छोटी सहायिकाएं होती हैं गंगा यमुना की, ढेर सारी आप देखेंगे सहायिकाएं हैं। इसके अलावा नहरें भी हैं, जैसे शारदा नहर, अपर गंगा कैनाल, ये सब जो नहरें हैं उत्तर प्रदेश में, लोअर गंगा कैनाल, ये सब है, ठीक है। इससे क्या लघु जल विद्युत नीति के आधार पर उपलब्धता के प्रयास किए जा रहे हैं, तो बिल्कुल रैंडम पॉइंट लिख दिया कि हाँ ऐसा प्रयास किया जा रहा है, उपलब्धता के प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। जनरली एग्जाम में आता है संभावनाएं एवं चुनौतियां, ठीक है, तो संभावना एवं चुनौतियां आता है तो सीधे वो लिखिए, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ चुनौतियां बता भी सकते हैं, इवन आप एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं चुनौतियां, लेकिन वही बात है यार स्पेस नहीं है तो मैं नहीं लिखूंगा। आप चाहें अगर 250 शब्दों में आ रहा है प्रश्न तो चुनौतियों के कुछ पॉइंट ऐड कर दें, ठीक है। फिर मैं सीधे निष्कर्ष पे चला जाऊंगा। इस प्रकार नवीकरणीय ऊर्जा की विशाल संभावनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं, कुसुम योजना, प्रधानमंत्री जीवन योजना जो कि इथेनॉल के निर्माण के लिए, जीवन योजना आदि के साथ समन्वय
भूमि उपलब्धता में तीव्रता तथा निजी निवेश को प्रोत्साहन उत्तर प्रदेश को ऊर्जा सुरक्षित राज्य बनाएगा। तो मैंने ये बताया कि ये काम किया जाए तो उत्तर प्रदेश ऊर्जा सुरक्षित राज्य बन जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप प्रश्न को समझिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगा, तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। इस बात का जरूर ध्यान में रखें कि आपके पास वर्ड लिमिट बहुत फिक्स है, तो आपको जो जो चीजें याद हैं आप नहीं लिख सकते एग्जाम में, ये रियलिटी है, इस बात को समझें। तो जितना लिख सकते हैं उतना ही लिखें। ठीक है, ये नहीं करना है कि एक ही क्वेश्चन में बहुत ज्यादा समय बर्बाद करना है, और इसी प्रकार से अपनी आप जो है एग्जाम में प्रयास बढ़ाएं। धन्यवाद।